श्रीशांत की अभी हमने बात की, फौरन ही आपने जिक्र छेड़ दिया दानिश कनेरिया का। दोनों चीटर है ना, दोनों ने मैच बेचे हैं, सही, दोनों ने बेईमानी की है। बेईमान आदमी की जो बात होती है ना, वो इसी तरह से चीजें करके अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहा होता है। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफा। और आज आपको पता है सादिया, मैच का क्या हुआ? कौन जीता? न्यूजीलैंड। किससे जीता? अफगानिस्तान से। भाई इंडिया की बी टीम से। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड में के खिलाफ जीतने पे जो इंडिया में जश्न हो रहा था, और अफगानिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान से भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया को भी मारेगी, न्यूजीलैंड को भी मारेगी, तो शुगल में हर बंदा अब कह रहा है कि जी इंडिया की बी टीम हार गई। कलर भी उनकी जर्सी का वैसा ही है। तो भाई इतना को मोहब्बतें, और अफगानिस्तान से जो जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स को इंडिया के और एनालिस्ट जो बैठे हुए थे ना, जहाँ ले गए थे अफगानिस्तान को, यूं करके नीचे गए। वो भाई ऐसी टीम है ये, ठीक है, एक आध बार सरप्राइज हो जाता है, हो गया। अब अगर अगली टीम बहुत ही बुरा खेले अलग बात है, क्योंकि देखिए नजर आ रहा था जिस तरह से कैचेस वो छोड़ रहे थे, लग रहा था कि भाई 3 मैच 20 ओवर वाली के तो अगले 10 मैच हो गए, क्योंकि 50-50 ओवर के 3 मैच खेल लिए। समझदार टीम होगी ना। साउथ अफ्रीका कल वाले मैच में, अपने मैच में अगर पैनिक नहीं करती अगेंस्ट नेदरलैंड्स, दे वर डूइंग गुड। कोई भी थोड़ी सी भी समझदारी से गेम खेलने वाली कोई भी टीम होगी तो वो कोई भी बड़ी टीम होगी तो वो इस तरह का अपसेट नहीं होने देगी। मैच क्लोज तो शायद हो जाए लेकिन अपसेट नहीं होगा। आप इस तरह से जब टीमों से, नीचे के दर्जे की टीमों से हारते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये खौफ होता है हार ना जाए, इसलिए आप जो पैनिक वाली बात करें, इसी वजह से आप हारते हैं। वो सुकून से थे, थोड़े आउट हुए, उसके बाद फिर कैचेस भी माशाल्लाह से अफगानिस्तान जितने छोड़ सकता था उन्होंने प्रेशर शिफ्ट किया बेसिकली। सादिया, फिटनेस का बड़ा इशू आता है, ठीक है। एक तो ये रेगुलर इतनी क्रिकेट एक साथ नहीं खेलते 50 ओवर की, T20 अब जब वो खेलते जा रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी भी फिटनेस के वैसी मसाइल हैं जैसे हमारी प्यारी टीम के हैं, तो उसी किस्म की सूरत हाल है। तो आज वही हुआ, ऐसे ऐसे आसान कैचेस छोड़े हैं, लेकिन न्यूजीलैंड बगैर विलियमसन के इतना अच्छा कर रही है कि अब 2 फेवरेट्स हैं। केन विलियमसन ने तो खेला भी एक ही मैच, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनके बगैर चल पड़े हैं और अच्छा ही कर रहे हैं उनके बगैर। दे ऑब्वियसली उनके आने से फर्क पड़ेगा, बट उनके जाने से दिल मैनेज वेल, ये वाला सीन हो गया उनका। नहीं देखिए, वो बात तो आप सही कह रही हैं, बट अब मुझे अभी तक जो 2 टीमें सही मायनों में नजर आ रही हैं, जिसने हर किस्म की टीमों के अगेंस्ट खेल लिया है 4 मैचों के बाद, इंडिया न्यूजीलैंड, 2 टीमें इस वक्त फेवरेट खड़ी हैं, जिन्होंने हर किस्म का इम्तिहान एक तरह से पास की है। आगे और मैचेस भी होने, लेकिन कम से कम टॉप 4 में जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया न्यूजीलैंड की बात अलग है कि न्यूजीलैंड तैयार है, और बाकी टीमें जो है ना, मुझे लग रहा है आपस में मुकाबले करेंगी। एज फार एज पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये इन टीमों को देखना होगा। इंग्लैंड कि अगले मैचेस में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो फिर ही डिसाइड हो पाएगा। बट वो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला जिक्र हो रहा है बार बार, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैपन? ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। और टर्निंग पॉइंट की तरफ जाते हैं और सुनते हैं कि आदिल क्या कहते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, और जो जिस तरह का मैच एक्सपेक्टेड था, जिस तरह की सोचा था कि हम लोग जो न्यूजीलैंड जीत जाएगा, उसी तरह हुआ। लेकिन आज मैच अफगानिस्तान आराम से जीत सकता था, मैच को चेंज कर सकता था, एक और अपसेट कर सकता था। क्यों कह रहा हूँ मैं ये वाली बात? अगर अफगानिस्तान थोड़ा अच्छा खेल लेता, बैटिंग अच्छी कर लेता, तो ये मैच जो है जीत भी सकता था। आज जो है टॉस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान जो है टॉस हार गया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी। वो भी रोक सकते थे। टर्निंग पॉइंट मैच का वही था जब 2-3 कैचेस छूटे। कैचेस जो है आज के टर्निंग पॉइंट था। अफगानिस्तान अगर कैचेस कर लेते, जिसमें टॉम लेथम के 2 कैचेस छूटे, अगर वो कैच हो जाते तो 270 से ऊपर स्कोर जाता ही नहीं, 250 से भी नीचे आउट हो जाते सारे, क्योंकि जिस तरह की विकेटें अर्ली ऑन गिर गई थी। आई थिंक फिलिप्स और जो टॉम लेथम के अगर कैचेस नहीं छूटते तो ये मैच जो है 200 तक भी नहीं पहुंचता, और 200 रन बनाना अफगानिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होता। हाँ, अगर पहले अफगानिस्तान बैटिंग करता और 250 तक के स्कोर कर देता या 200 भी कर देता, तो न्यूजीलैंड के लिए स्कोर करना मुश्किल हो जाता। जिस तरह की प्रेशर विकेट थी, जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, अगर हम लोग दूसरे इनिंग की बात करें तो बहुत मुश्किल था अफगानिस्तान के लिए कमबैक करना। जिस तरह की उनकी विकेटें गिर गई, आई थिंक वही होता है अफगानिस्तान की टीम में। यही हम लोग देखते हैं कि जब 2-3 विकेटें गिर जाती हैं अर्ली ऑन, जब स्कोर करते हैं गुरबाज या रहमत जो है स्कोर कर रहे होते हैं, अगर वो आउट हो जाए तो मैच में जो है एक खासा मुश्किलात हो जाती हैं अफगानिस्तान को। आज हमने वही देखा। अगर ये स्कोर 200 तक होता या 220 तक होता तो अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना आसान हो जाता।
अच्छा, एक तो ये वाली बात हो रही है कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा, हम भी कह रहे हैं अच्छा नहीं खेल रहा, हमें भी ये उम्मीद है, एक मैच में ही बुरा किया है, कुछ प्लेयर के चेंजेस भी हम एक्सपेक्ट करें, अगले शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो श्रीशांत बात कर रहे हैं कि जी हमारी तो जो सी टीम है वो भी पाकिस्तान को हरा देगी, ठीक है, और पाकिस्तान जो है तैयारी पकड़ ले क्योंकि हमारी तो नॉन प्लेइंग 11 जो है IPL की वो भी हरा सकती है पाकिस्तान को। तो जी वो आप डरे तो होंगे जरूर कि नहीं देखिए, बहुत बिल्कुल मुश्किल होगा पाकिस्तान का फ्यूचर। श्रीशांत जो क्या बात कर रहे हैं, और मतलब किस तरह से अगर वो थोड़ा सा अपने मुल्क के बारे में सोच लेते जब उन्होंने अपने मुल्क को बेचा था तो ज़रा बेहतर होता। तब हो यही रहा है कि वो इस किस्म की बातें करके, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम चोरी चकारी कर लेते हैं ना, हम चीट कर लेते हैं, तो हम इस किस्म की बातें करके लोगों को कम से कम कोशिश करते हैं कि वो भूल जाएं जो कुछ हमने किया है। तो उससे कोई भूलेगा नहीं जो आप काम कर गए हैं ना, और आप ये बोंगियाँ मारेंगे तो और बुरा होगा। इससे बेहतर ये है कि आप अकल की कोई बात करें। अच्छा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है आपसे। बहुत ज्यादा एक और अकलमंद भी है हमारे पास, दिनेश कनेरिया साहब भी, वो भी बड़ा कमेंट कर रहे हैं। अभी पास्ट रिसेंट में ही हैड बीन वेरी एक्टिव। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप वो इवेंट होता है जिसमें आप जो भी क्रिकेट रिलेटेड बात करेंगे वो ट्रेंड कर जाएगी, तो मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ज़ैनब अब्बास की जो उसने इंडिया हेट मैसेजेस किए, जिसकी हम बड़ी मुखालफत भी की, हम दोनों ने बैठ के यहाँ पर, उसके पीछे कौन था। फिर वो कह रहे हैं कि जी रिजवान ने जो गाज़ा को सपोर्ट के लिए और नमाज की वाली जो बात थी उसके पीछे कौन था। आई मीन इस तरह की बातें करने वाली हैं। मतलब आप क्या कहना चाहें? ऑल्दो हम तो ये गुस्सा कर रहे थे कि PCB ने टू लेट कर दिया एक्शन लेने में, ये जो बात कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, देखिए श्रीशांत की अभी हमने बात की, फौरन ही आपने जिक्र छेड़ दिया दानिश कनेरिया का। दोनों चीटर है ना, दोनों ने मैच बेचे हैं, सही, दोनों ने बेईमानी की है। बेईमान आदमी की जो बात होती है ना, वो इसी तरह से चीजें करके अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहा होता है। अब वो भी एक साइड पकड़े हुए, जिसके ऊपर आपने शायद आपने भी देखा है शोएब मकसूद का जो उन्होंने उस पर बात की है कि शोएब मकसूद ने बेहतरीन कि जी मैं गया था, आप एक ग्रेट प्लेयर होते थे एक ज़माने में, आप कहा जा रहा था कि वो बॉलर होंगे कि स्पिनर के जितना पाकिस्तान में किसी ने भी आउट नहीं किया टेस्ट में, वो करेंगे आप, और आप खुल के इस मुल्क से के साथ खेले, इसकी तरफ से खेले, आपका नाम बना। जब दानिश कनेरिया भी जो है यहीं के पासपोर्ट पे जाके आपका वीज़ा लगा और अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आप ठीक है, आप क्रिटिसाइज तो मैं और आप भी कर रहे हैं ना, क्या नहीं PCB को बोलते, क्या कुछ नहीं करते। ये बोला है कि आपको पाकिस्तान के नाम पे वीजा मिल गया, वरना आपको अमेरिका का वीजा भी कैसे मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता ना, वो नहीं मिलता। और आप ये जो बातें कर रहे हैं, आपको ये तसव्वुर नहीं है कि आप मतलब इतने घटिया हो गए। पहले आप मैच फिक्सिंग के मामले पर डिनाई करते रहे कि जी मैंने नहीं की, फिर आपको सजा हो गई, सजा होने के बाद आप जाके बैठ गए एक इंटरव्यू पर, जिसके बाद में लोग जिसके बारे में एलिजिडली क्लेम करने लगे कि जी आपने पैसे देकर वो इंटरव्यू लिया है, फिर आप जाके अमेरिका में बैठ गए, अमेरिका से कोई आपका क्रिकेट रिलेटेड काम समझ में नहीं आ रहा था, अब आके आप अपनी ही टीम के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने तो आपको कुछ नहीं ना नुकसान दिया अगर आपने मैच फिक्स किया था। इन्हीं के लिए बोर्ड के आगे मैं, मेरे साथ और कुछ जर्नलिस्ट, हम सारे जलील हुए। हम जाके इसके कहने पे कहते थे कि नहीं ये गलत है, उसने नहीं किया, उनसे हम लड़े हैं। That time I used to work for a sports channel, और वहाँ पर बैठे हुए बीपर्स जब हम लेते हैं फ़ोन पे बात करते हैं, आई रिमेंबर गोइंग ऑल आउट उस वक्त के PCB के कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनसे कि इट इज़ अनबिलीवेबल कि वो ये कर सकता है। इट इज़ PCB को हर जगह पर जाके अपने प्लेयर को ओन करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके बाद ये हमारा स्टांस था। हम सबके साथ भी धोखा किया, उन्होंने झूठ बोला, जिस चीज से ये रोजी कमाते थे उसके साथ झूठ बोला, चीटिंग की, और सारी जिंदगी जो कुछ भी कर लें, जितना ये करेंगे उतनी ये बात उछलेगी। तो प्लीज अपने इस रवैये के बारे में सोचें। मुझे तो हैरानगी है कि PCB ने तो आपके अगेंस्ट कुछ इन अ वे, मतलब PCB ने तो आपका कोई नुकसान तो नहीं किया था ना, से हुआ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मिला। एग्जैक्टली, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? व्हाई? जबरदस्ती, सस्ती शोहरत, बस यही है। चलें जी, आज का प्रोग्राम हमारा, खुदा हाफिज़।